अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज की क्लास का टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम हमारा है पेन टूल। तो आज हम स्टडी करेंगे पेन टूल होता है क्या है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा पेन टूल का नाम। तो इसकी टूल ही की आप एक नाम से समझ सकते हैं इसका काम क्या है, पेंसिल कि हमने पेन को चलाना है और उसकी मदद से चीज़ों को बनाना है। ट्रेसिंग्स वगैरह हम लोग इस टूल से कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें हम लोग इससे कर पाएंगे इंशाल्लाह। तो स्टडी कर देंगे पेन टूल होता क्या है बेसिकली, ठीक है। और फिर चलेंगे अपने रूटीन की तरह अपने प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर के ऊपर और वहां जाके उसको प्रॉपर एक वर्किंग उसकी करके देखेंगे कि कैसे उसकी वर्किंग होती है पेन टूल की। मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको स्क्रीन की शेयर किया है एक पेन टूल की एग्जांपल के। पेन टूल से हम लोग अपनी इस तरह की शेप्स बना सकते हैं, ठीक है। और एक पेन की निब की तरह उसका आइकॉन भी हमें शो होगा जैसे मैंने स्क्रीन पे आपको शो करवाया हुआ है। तो हमारा बेसिकली पेन टूल का काम क्या है, ये एक मैजिक टूल है, ठीक है। इसमें हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को कम्प्लीटली एज अमेजिंग ग्राफिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये अडोब मैं इसको काफ़ी देर से यूज़ कर रहा हूँ इस टूल को, ठीक है। इसके वजह से हम लोग लोगोस बना पाएंगे, क्लिपिंग मार्क्स बना लेंगे, वेक्टर ग्राफिक्स बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और ट्रेसिंग कर पाएंगे पेन टूल की मदद से, ठीक है। प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा चाहिए उसकी आउटलाइन की, वो आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी। उसके बाद हम लोग हर एक पार्ट को बड़े अच्छे तरीके से लाइन टू लाइन स्केच करके उसको बहुत ही कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूजफुल यूज होने वाला हमारे पास टूल है पेन टूल, ठीक है। यहाँ मैं आपको एक ट्रिक शेयर कर देता हूँ कि अगर आपने पेन टूल को यूज करना सीख लिया है ना, तो ये आप या इसको टिप्स इसकी आपने यूज करनी सीख ली तो आपको मास्टर ग्राफिक्स बनने में ये सबसे ज्यादा टूल हेल्प करेगा, ठीक है। क्योंकि जितनी अच्छी आपकी शेप क्रिएशन की स्किल होगी उतने अच्छे आपके डिजाइन ग्राफिक्स बनेंगे। क्योंकि ग्राफिक्स आप सब देखते हैं तो उसमें शेप्स की एडजस्टमेंट ही इतनी अच्छी की जाती है और कलर फिल करके उसको एक लुक दी जाती है। जो हमारे डिजाइनर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा ख्याल इस टूल पे रखते हैं और इस टूल पे जितनी अच्छी ग्रिप हो आपकी स्पीड वर्किंग उतनी अच्छी हो जाती है। जैसे अगर आपको इलस्ट्रेशन का काम दे दे, आपने लोगो बनाना है, आइडिया जनरेट किया आपने, इंटरनेट से थोड़ी सी हेल्प ली, उसको मॉडिफिकेशन करने के लिए आपने ट्रेसिंग की, उसकी मजीद मॉडिफिकेशन पेन टूल से आपने करके उसको एक न्यू लुक शेप दे देनी है। दिस इज कॉल्ड न्यू लोगो ग्राफिक्स। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो कि हमारे टूल पे आते हैं। ये हमारा इलस्ट्रेटर का टूल है, ठीक है। तो कैनवस आपने ओपन कर लेनी है, ये आपके पास इस तरह की कैनवस आ जाती है। तो जो हमारा पेन टूल है वो हमारे 5th नंबर का टूल है, ठीक है। हम इसे कंप्लीट पेन टूल को आज स्टडी करेंगे और क्विकली कोशिश करेंगे कि हमारा लेक्चर जो है वो लेंथी ना हो जाए इतना ज़्यादा, लेकिन जितना अब हमारी बेसिक्स रिक्वायरमेंट है वो हम लाजमी पढ़ के फिर ही लेक्चर अपना कंप्लीट करेंगे। 5वें नंबर पे आपको पेन टूल का टूल मिल जाता है, ठीक है। अगर मैं जूम करके इसको आपको थोड़ा सा दिखा दूं और मजीद ताकि आपको क्लियर हो जाए, जी, ये देख सकते हैं आपकी टूल मेन्यू। मैंने कोई जादू नहीं किया स्क्रीन को बड़ा करने के लिए, टूल्स हैं उनको यूज कर रहा हूँ। इसी तरह आप लोग अपने इलस्ट्रेटर में टूल को यूज करके अपने डिजाइन को अच्छे तरीके से बनाएंगे। जूम इसलिए किया ताकि आप अच्छे तरीके से उसको स्टडी करके पढ़ सकें, ठीक है। 1 2 3 4 5 पेन टूल हमारा आ जाता है। पेन टूल की शॉर्टकट है पी। अगर आपने देखे इसके भी कॉर्नर पे हमें शॉर्ट पे एजेस नजर आते हैं, ठीक है। एजेस में क्या नजर आता है हमारे पास, पेन टूल का काम। पेन टूल में हमारे पास ऑप्शन क्या है, एक तो हमारे पास पेन टूल है, दूसरा हमारे पास ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट और नॉट पॉइंट टूल। अब एंकर पॉइंट क्या होता है, जैसे मैंने आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में एक ऑब्जेक्ट को किसी कॉर्नर के एज को सिलेक्ट किया था, उसको एक पॉइंट को हम लोग एंकर पॉइंट कहते हैं। उसको ऐड करना हो तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं किसी भी शेप में, ठीक है। वो रेक्टेंगुलर हो, सर्कल हो, किसी भी शेप में हमने कोई पॉइंट ऐड करना हो तो हम इस टूल से ऐड कर सकते हैं। अगर कोई पॉइंट माइनस करना हो तो हम इसी टूल की वजह से उसको माइनस कर सकते हैं, ठीक है। एवरी शेप के ऊपर अप्लाई हो जाता है ये। अब बात करते हैं सिंपल पेन टूल की। तो मैं स्क्रीन को जूम आउट कर लेता हूँ, जी। पेन टूल को समझाने के लिए मैं एक पिक्चर आपके सामने गूगल से लेने से पहले आपको थोड़ा सा पेन टूल को मजीद स्टडी करवा देता हूँ, जी। पेन टूल का काम क्या है, आपके पास किसी भी चीज को आप ट्रेस करते हैं तो पहले सीख लेते हैं कि पेन टूल यूज कैसे करना है हम लोगों ने, ठीक है। कहीं भी आप अपनी कैनवस पे क्लिक करेंगे आपको पेन टूल एक्टिव हो जाएगा। जैसे यहाँ मैंने एक्टिव किया, मेरा डॉट आ गया, मैं लाइन जिधर मर्जी इसको मूव करवा सकता हूँ, क्लिक कर ही दूंगा आगे से आगे ये पेन टूल हमारे जो है वो पॉइंट्स लगाता जाएगा, शेप्स बनाता जाएगा, ठीक है। तो बाद में हम लोग अपनी शेप्स को रीअरेंज करके उसको बना सकते हैं, ठीक है।
ये तो हो गया सिंपल यूज, हमने लाइंस लगा ली, लेकिन अगर मैं साथ साथ ही शेप बनाना चाहूँ तो वो कैसे पॉसिबल है। जैसे देखें, पेन टूल लगाया, इधर आके इस पे क्लिक छोड़ना नहीं है आपने, क्लिक नहीं छोड़ेंगे तो आपकी जो बेंडिंग कमांड है वो एक्टिव हो जाती है, जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ रुके। ठीक है, ये देख सकते हैं आप शेप। लेकिन अब अगली शेप मूव करवा रहे हैं तो आपकी अगली भी बेंड है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर क्लिक करके दोबारा एक क्लिक करेंगे तो आपकी जो बेंड वाला टूल है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो आपके सामने मैंने एक ही तरीके से एक शेप बना दी। अगर यहाँ एक एग्जांपल बनाता हूँ मैं आपके सामने, न्यू और ठीक है, मैंने ऐसे इसको स्टॉप किया। अभी एक इशू आया है कि मैंने क्लिक कहाँ गया, स्क्रीन, जैसे आपने स्क्रीन मूव करनी है आपके पेन टूल ने भी वैसे मूव करना है, तो अपने माउस के कर्सर के ऊपर ग्रिप लेनी है आपकी, सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मैंने यहाँ से क्लिक किया इसको, आप देख सकते हैं कि इसके एजेस को आपने मूव करके ही एक कोई चीज बना पानी है। ठीक है, तो जैसे आप अपना क्लिक छोड़ेंगे ये चीजें सारी आपको स्टार्टिंग में फेस हो सकती हैं, इसलिए मैं आपके लेवल पे आके आपको पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप जब अपने स्टार्टअप पे लें तो आपको इस तरह के फेसेस आए तो आप परेशान ना हो। मोस्टली मैंने देखा है स्टूडेंट्स को कि वो लोग पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जब सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिकल करने जाते हैं तब उनको बहुत सारे इश्यूज आते हैं। एग्जाम्पल, उनको टूल का यूज करना नहीं आता, बाद से माउस के इश्यूज आ जाते हैं, तो बच्चों को बड़े कंफ्यूजन है ना। स्टार्टअप अगर कंफ्यूज सा हो जाए या मुश्किल हो जाए ना तो बच्चे अच्छा स्टेप नहीं ले पाते। ठीक है, यहाँ से क्लिक करके हल्का सा इसको बेंड करें। ठीक है, उधर को अगर आपने बेंड करना है उधर को कर सकते हैं आप। ठीक है, ये अब आपके ऊपर डिपेंड है आपने उसको कैसे मूव करवाना है। ठीक है, एंड आपने इसको शेप को क्लोज करना है। एक और चीज, पेन टूल से आपने जब भी कोई चीज बनानी है उसको आपने हर हाल में उसके जिस स्टार्ट पॉइंट पे ही छोड़ना है, तभी आपकी एक शेप मुकम्मल होगी, नहीं तो वो जस्ट एक लाइन ही रहेगी। ठीक है, जैसे लाइन लगा दी, लाइन ही रहेगी। और अब चाह रहे हैं कि मैंने जस्ट एक लाइन लगानी है, पेन टूल की मदद से लगा ली, ये मैंने इतनी मुझे शेप चाहिए। ठीक है, आउटलाइन देने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को, अब चाह रहे हैं मैंने ये पॉइंट नहीं लगाना, मैं खत्म करना है, तो आप ये कर सकते हैं, डायरेक्ट जाके सिलेक्शन टूल प्रेस कर सकते हैं, या अपना ES कीबोर्ड के सबसे टॉप पे बटन होता है उसे प्रेस करेंगे तो आपकी तब भी पेन टूल स्टॉप हो जाएगा वर्किंग। क्लियर है, आगे बात करते हैं पेन टूल से दोबारा। ये देखें, लिया मैंने कर्सर, यहाँ से वापस क्लिक किया और यहाँ जाके मैंने इसको फिर मूव कर दिया कि एक हमारी जो है वो टिक की थोड़ी सी शक्ल आ जाएगी। क्लियर हो गया, तो ये आपके पास एक कलर की शेप आ गई। तो मैंने इसको यहाँ से कलर फिल कर दिया। कलर फिल हम कलर्स में बात करते हैं, ऊपर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ से आप कलर और स्ट्रोक उसको अप्लाई कर सकते हैं, आने वाले टूल्स में हम लोग स्टडी करते रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अभी बात जस्ट हम लोग अपने पेन टूल की कर रहे हैं। ठीक है, पेन टूल से आप अपनी शेप्स कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर मैं एक गूगल से एक इमेज लेता हूँ, वहां से आपको थोड़ी सी उसकी ट्रेसिंग करके दिखाता हूँ कि आप उसको ट्रेस कैसे करते हैं। ठीक है, सिंपल सी पिक्चर्स लेंगे, ज्यादा हैवी पिक्चर्स नहीं लेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ जी अपनी पेन टूल प्रैक्टिस, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, डिफरेंट आपके पास एक्टिव हो जाएंगे, तो आपको सारी की सारी जो प्रैक्टिस हैं स्टार्टअप में वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, मैं इसी इमेज को एक ले लेता हूँ यहाँ से, इसमें मल्टीपल शेप्स बनी है तो इजी हो जाएगा आपको पढ़ाना और समझाना भी। इलिस्ट्रेटर में हमारे पास बहुत ज़्यादा एडवांस टूल्स आ चुके हैं। जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं 2020 2021 22 बहुत एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो कहीं कहीं हमें पेन टूल का काम एक सेकंड क्लिक के ऊपर ही हो जाता है, वो एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, वो आपकी जगह आपको बताऊंगा, लेकिन आप अभी इस पर प्रैक्टिस करके फोकस कर सकते हैं। अब मैंने एग्जांपल लिया, मैं इस चीज़ को ड्रॉ करना है, मैं यहाँ से पेन टूल लिया सिंपल। कुछ शेप्स होती हैं हमारी जस्ट क्लिकिंग के ऊपर बन जाती हैं, कुछ वो उनको हम ज्योमेट्रिकल शेप्स कहते हैं, हमने पीछे पढ़ा था। यहाँ पर वो प्रैक्टिकल वर्क आपको इस्तेमाल करने में हेल्प होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ज्योमेट्रिकल शेप है, इसमें हमारे पास डाउट नहीं है, मेहनत नहीं करनी। हमने इसको जूम किया, कंट्रोल प्लस एक शॉर्टकट नोट करें अपनी डायरीज वगैरह पे। और एक चीज, वर्किंग करते हुए लेक्चर्स देते हुए अपने पास डायरीज या आप लोगों की पिकिंग टूल सेंस अच्छी होनी चाहिए कि आपको टूल्स याद होंगे। मैंने इसमें काफी सारे शॉर्टकट्स बताने हैं काम करने को जो इजी करती हैं। अब आपने देखा होगा मैं अक्सर कैनवस को जूम जूम इन करता हूँ। आप में से किसी स्टूडेंट ने अभी तक मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछा कि सर आप इसको कैसे जूम इन कर रहे हैं।
तो बच्चों ये चीजें आपने इसमें खत्म करके इसको एक्टिवली रह के अपने क्वेश्चंस वगैरह करनी है। ठीक है, मेरा तो काम आपको बताना है, मैं बताता रहूंगा साथ साथ, लेकिन क्वेश्चन जितने आप ज्यादा करेंगे उतनी अच्छी आपको समझ आएगी। सबसे अच्छे लर्नर्स में होते हैं जो क्वेश्चंस करते रहते हैं। जो बगैर क्वेश्चन के सुनते हैं उनको या समझ आ जाती है या उनके ऊपर से गुजर जाता है। अगर वो आपको समझ आती है वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ आती तो क्वेश्चंस का ढेर लगा दे मेरे लिए। मैं अपना डैशबोर्ड खोलूंगा, मेरे पास क्वेश्चंस का ढेर लगे हों, मैं आंसर की रिप्लाई करके थक जाऊँ, इतने मुझे आपसे अट्रैक्शन की उम्मीद है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप उसको सीरियस लेके उसकी वर्किंग करेंगे। कंट्रोल प्लस करते हैं तो आपकी जो कैनवस है वो जूम होने लग जाती है। और जो आपकी कोई चीज सिलेक्ट होगी तो उसके पास पास जूम होगा, अगर आपकी कोई चीज सिलेक्शन नहीं होगी तो वो आपके मैनुअली उसकी जूम होगी। कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे तो आपकी कैनवस पीछे जाना शुरू हो जाएगी। अगर कंट्रोल जीरो प्रेस करेंगे तो आपकी कैनवस एक्यूरेट जो आपका साइज होगा वो आपकी कैनवस के ऊपर बिल्कुल प्रॉपर शो हो जाएगा, जैसे आप मेरे सामने देख सकते हैं। तो मैं कंट्रोल प्लस करके इसको जूम कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपके पास एजिज है, आप अपनी एजिज से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास ये हैंड टूल है, इसकी वजह से भी अपने कैनवस को ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। तो हम बात करें अपने पेन टूल में, ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप है, इसके हमने जस्ट कॉर्नर पे एजेस पे क्लिक करना है, हमारी शेप खुद ही क्रिएट हो जानी है। ठीक है, लेकिन आपने उसकी जो शेप्स हैं उसको बड़े अच्छे तरीके से क्लिक करवाना है। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि मेरी पिक्चर्स में कलर फिल होने लग गई है, आपको कहीं पर मसला होगा, लेकिन आपने पेन टूल जब स्टार्टअप पे यूज करना है अपना कलर को है वो आपने नहीं छेड़ना। मैंने कलर्स को स्टार्ट लिया था इसलिए मेरी चीजों में कलर फिल होने लग गया साथ साथ ही। ठीक है, तो ये चीजें छोटी छोटी होती हैं, वर्किंग करके आपको साथ साथ समझ आ जाएंगी। अब मसला हो गया फिल होने का, मेरे से शेप नहीं बन रही तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से वापस जाऊंगा। ठीक है, अपनी शेप जो है यहाँ से नॉन करूंगा और बड़े इजीली मैं अपनी वर्किंग कर पाऊंगा। मैं अगेन पेन टूल पे चला गया, मेरे एजेस हैं, आप पेन टूल को कंटिन्यूस भी कर सकते हैं। ये मेरी शेप एक क्रिएट हो गया, मैं इसको मूव करके इसके साथ रख सकता हूँ। सॉरी टू से मेरी कैनवस जूम थी, इस वजह से मैं आपको, अब हुआ क्या है, एक तो मैंने फिल खत्म किया हुआ था, अब मेरी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने जो वर्किंग किया वो गायब हो गया। ये स्टार्टअप में सबसे मेन पॉइंट बच्चों को आता है कि वो बनाई जाते हैं, बाद में जब देखते हैं कि उनकी कैनवस पे चीजें ही गायब हो जाती हैं। उसकी सबसे बड़ा फॉल्ट क्या है मैं बताता हूँ, आप लोग अपने स्ट्रोक को आपने जीरो किया है। पेन टूल जब भी यूज करना है आपका स्ट्रोक होना चाहिए, वो ब्लैक हो रेड हो, आपने स्ट्रोक लाजमी कलर में लगाना है, ये एक चीज आपने नोट करनी है। अब मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके मैं जब यहाँ से इसको स्ट्रोक ऑन करूंगा ब्लैक, तो मेरी जो पिक्चर ऑटोमेटिकली मुझे शो हो जाएगी। अब मैं नेक्स्ट यूज करूंगा ना, चीजें बनाऊंगा तो मेरी वो चीजें बनती जाएंगी, वो हाइड नहीं होंगी कि मैंने अपना स्ट्रोक एक्टिव कर दिया है। क्लियर है बच्चों? इजी शेप से इसलिए ट्राई करो ताकि आप लोग अभी कंफ्यूज होकर परेशान ना हो जाओ। ठीक है, इसलिए आपके सामने बहुत इजी इजी शेप्स को लेके आया हूँ। मैं टफ शेप भी लेके आ सकता हूँ जैसे डॉग की है, इसे मैं नहीं करूंगा। इसे आप लोग जूम कर करके खुद ही इसके एजेस लगा लगा के थोड़ी सी शेप बनाएंगे। मैं आपको थोड़ी सी बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, बाकी मजीद आपने खुद ही बनानी है। ठीक है, मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे सकता हूँ। ठीक है, कहीं पर मुझे एजेस को राउंड करना पड़ता है, मैं कर सकता हूँ, कहीं पर नहीं कर रहा तो मैं उसको अपने हिसाब से मूव करवा सकता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से छोड़ा, मैं अपने यहाँ आ गया वापस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आने के बाद पेन टूल की अगर आपने मूवमेंट करवानी है तो आपको चाहिए होता है यहाँ से एंकर पॉइंट। ये चीज डिस्कस करनी मेरे लिए बहुत जरूरी थी। एंकर पॉइंट पे जब क्लिक करेंगे एजेस पे जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली उसकी मोशन के ब्लर एक्टिव हो जाएंगे, यानी की पॉइंट जहाँ से आप इसको मूव कर सकते हैं। यहाँ से एक एज से आप ऊपर एक ऐसे मूव, ये आप पेंटूल के अंदर प्रैक्टिस कर करके आपको समझ आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो परेशानी होना। ठीक है, तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस अपनी अच्छी करते रहेंगे आपको उतनी मजीद इसकी समझ आती रहेगी। क्लिक कर दिया, यहाँ से एंकर पे क्लिक किया, इसको मूव करवा दिया तो मेरा जो डॉग का है वो ट्रेसिंग होनी स्टार्ट हो गई है। मैं यहाँ पर इसके स्ट्रोक की बात करता हूँ इसी ऑब्जेक्ट के। ठीक है, अब फिर मैंने गलत किया, मेरा क्यों शो है, मेरा स्ट्रोक नहीं है। तो आपने पेन टूल को यूज करने से पहले स्ट्रोक को लाजमी देखना है। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो डॉग की सिलेक्शन है वो कंटिन्यू हो चुकी है। तो ये आपने खुद इसको ट्रेसना है, थोड़ा सा मैं आपको और मजीद शेप्स को ट्रेस के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो लेक्चर्स लेंथी ना हो जाए। जी, एक चीज़ और ऐड करनी है करूंगा, हमारे बाकी टूल्स को भी स्टडी करते हैं, बल्कि आपको मैं थोड़ा सा हिस्सा इसका बना ही देता हूँ ताकि आप लोगों को बच्चों को ईजी हो जाएगा वर्किंग करते हुए।
मेन चीज सबसे है कि आपने जो पॉइंट्स हैं वो बहुत नोट करके लगाने हैं। पॉइंट जितने कम लगाएंगे उतनी अच्छी आपकी शेप बनेगी। अगर आप पॉइंट ऐड कर देंगे छोटे छोटे पॉइंट पे तो वो शेप बुरी होगी। पॉइंट लिमिटेड से ऐड करें जितनी आपको जरूरत है। स्टार्टिंग पे आप पॉइंट ऐड ज्यादा ऐड कर लें, नो इशू, लेकिन जितने पॉइंट कम ऐड करेंगे उतनी अच्छी आपकी जो पिक्चर्स में सेंस ऑफ ग्राफिक्स है वो अच्छी क्रिएट होगी। मैं रैंडमली पॉइंट लगा देंगे, मुझे प्रैक्टिस में शो करेंगे मुझे यहाँ पॉइंट की जरूरत है। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी आपको समझ आ जाएगी कि मैंने पॉइंट कहाँ पर ऐड करना है कहाँ पर नहीं करना। ठीक है। तो ठीक है, ट्रेसिंग सबसे इजी काम है अगर आपको आ जाए। नहीं तो ये बहुत टाइम भी कंज्यूम करती है, तो परेशान नहीं आपने होना। मैंने पहले कहा था आपको कि इसको आप स्टार्टअप में टाइम आपसे वो लेगी आपका, और कंज्यूम करके फिर ये आपको निकलता है। जितनी आप मेहनत करेंगे उतने ही अच्छी आपकी ग्राफिक्स रिलेशन होंगे। पेन टूल पे आपने थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है और इसको मजीद टाइम इस पे आपने कन्वर्ट करना ही है। ठीक है, तो क्लियर है। रैंडमली मैं बना रहा हूँ, थोड़ा सा इश्यूज स्केचेस में हो जाए तो मैं आपके लेवल पे कर रहा हूँ ताकि आप लोग परेशान ना हो जाए कि सर ने कोई नई चीज ना बना दी हो। ठीक है, पॉइंट्स आपने उसके एजिस के हिसाब से लगा के जो बेंडिंग वगैरह होगी वो हम लोग यहाँ से खुद ही इसको करवा सकते हैं इजीली। ठीक है, ये हमारा जो डॉग है इसकी पॉइंट लाके कंप्लीट हो गए। अब हम चाहते हैं अपने एंकर पॉइंट में ही हमने रहना है अब। बस हमने इसकी सिर्फ अल्ट्रेशंस करते रहना है बस। ठीक है, थोड़ी थोड़ी अल्ट्रेशंस करके इसको हम लोगों ने मूव करते रहना है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, उसके सेंटर पॉइंट में मूव किया। पेन टूल बहुत इजी टूल है, अगर आपकी इस पे हाथ पे ग्रिप सीधी हो जाए तो बड़ा ही इजी टूल है। क्लियर है। अब आपने यहाँ से बेंड करना है, आपने जब उस मूव किया उसके एजेस बन के बनते रहे, आप उसको बनाते रहे। ठीक है, क्लियर है। मैं भी रफली रफली ही आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग परेशान ना हो जाएं। ठीक है, तो परेशानी आपने होना। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी फील्ड में। मैं अगेन ये बता रहा हूँ आपको, प्रैक्टिस इज प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्रैक्टिस नहीं आपने छोड़नी। ये ऐसे ऐसे क्लिक्स ज्यादा करते रहेंगे, आपको मूवमेंट करते आपको समझ आ जाएगी कि आपने इसको कैसे कैसे करना है। तो इतना मुश्किल काम नहीं है, आपको बार बार सिलेक्शन नहीं करनी पड़ती, बस जस्ट पॉइंट क्लिक कर ही दें और अपनी मूवमेंट आगे से आगे कंटिन्यूस करते रहें। ठीक है, ठीक है, आप देख सकते हैं चीज खुद ब खुद बनी जा रही है। सिलेक्शन करके पॉइंट लगा लें, इस तरह काम कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट मूवमेंट में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आप वहां से कर लें। ये आपको इस तरह भी बताइए इसलिए कि आप थोड़ा सा इजी और कंफर्टेबल होके इसको बना पाएंगे। ठीक है, अगर मैं वैसे बता देता आपने अभी परेशान हो जाना था कि सर ने कौन सी नई चीजें याद करवा दी हमें भी। ठीक है, तो बड़ी इजीली ये आपकी शेप्स बन जाती हैं। जितने एनजीज लगवाए हैं आप उसके हिसाब से उसको मूव करवा के इसकी लेग्स को मूव करवा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया स्टूडेंट। साथ साथ आप देखिए इसको, कोई क्वेश्चन वगैरह होते हैं तो आप पूछ सकते हैं। ऑलमोस्ट कह रहे हैं कि हमारा जो डॉग है वो बन के रेडी होने वाला है। टफ शेप का इंतखाब अभी स्टार्टिंग में इसलिए किया कि मैं भी यहाँ से एक चीज आपको मैंने इजी करवा दी और एक चीज को मैंने अब थोड़ा सा टफ करवा दिया। ठीक है, कंट्रोल प्लस करके मैं इसको जूम कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट मेरा जो शेप है ये हमारी जो है वो डन हो गई हुई है। ठीक है, इसमें आपके पास एक प्लस पॉइंट आपको ये मिल जाता है पेन टूल के अंदर कि आप कहीं से कोई ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाह रहे हैं वो आप वहां से डिलीट लाइन कर सकते हैं आपसे। ठीक है, जैसे मैं इस पर क्लिक करके डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ, मेरी वो एक जो एंकर पॉइंट से एंकर पॉइंट तक होती है वो लाइन डिलीट हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं ऐड एंकर पॉइंट पे। मैं क्लिक करता हूँ, मैंने यहाँ पॉइंट ऐड करना है, पॉइंट ऐड करके ये हमारे दो पार्ट हो गए, मैं इसको अलग अलग यहाँ से मूव करवा सकता हूँ। ठीक है, अब आपको बाद से पॉइंट ज्यादा लग जाता है तो डिलीट करना हो आपने कैसे, एंकर पॉइंट माइनस में गए, यहाँ से पॉइंट पे क्लिक किया, माइनस पॉइंट हो जाएगा जिस पॉइंट पे आप माइनस करेंगे।
ठीक है, पॉइंट आपका माइनस हो जाएगा। क्लियर है? अब मैं थोड़ा सा इसको माइनस करके शेप को थोड़ी सी करता हूँ। अभी थोड़ी सी शेप जो है मेरी थोड़ी सी इतनी अच्छी लुक में नहीं आई होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको फिल खत्म करके इसका रेड करता हूँ। ऑलमोस्ट हमारा जो है वो ग्राफिक्स में है कि रेड वाला हमने ट्रेस करके बनाया, रेड वाले को हमने ट्रेस के बनाया, और ब्लैक वाला उसकी इमेज। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट उसे 80-90% उसे शेप जो है हमारी मिलने लग गई है। तो बहुत इजी काम था हमारे पेन टूल का, कि पेन टूल से हम लोग ट्रेसिंग कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को खुद शेप रिक्रिएट कर सकते हैं पेन टूल की मदद से। ठीक है, तो आपने प्रैक्टिस करनी है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस बस। बहुत ही इजी टूल है पेन टूल, अगर आप लोगों को आ जाता है, चीज़ें आपने देखा आपके सामने मैंने वर्किंग करके एक शेप को कन्वर्ट करके इसमें किया है। इसमें मैं आपको ग्रेडियंट भर सकता हूँ, कलर फिल कर सकता हूँ, डिफरेंट चीज़ें कर सकता हूँ। हम आने वाली क्लासेस में आगे देखते रहेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है स्टूडेंट्स, और कहीं क्वेश्चंस वगैरह डाउट्स हों आपने क्लियर कर लेने हैं। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।